बेटा, हमारा एक्सीडेंट हो गया है। मुझे तो ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन तेरी माँ की हालत गंभीर है। कुछ पैसों की ज़रूरत है और तेरी माँ को खून की भी देना है। 65 साल के समीर जी ने अपने बड़े बेटे से फ़ोन पर कहा, क्योंकि उनको अपने बेटे से बहुत उम्मीद थी। बेटे ने जवाब दिया, पापा मैं बहुत व्यस्त हूँ, आजकल मेरा आना नहीं हो सकेगा। मुझे विदेश में नौकरी का पैकेज मिला है, तो उसी की तैयारी कर रहा हूँ। आपका भी तो यही सपना था ना, इसलिए हाथ भी तंग चल रहा है। पैसों की व्यवस्था कर लीजिए, मैं बाद में दे दूँगा। उनके बड़े बेटे ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, बेटा अब मैं इस समय कहाँ से पैसे का इंतजाम करूँ? बेटे कुछ कर दो। बेटे ने कहा, सॉरी पापा, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। निराश हो समीर जी ने अपने दूसरे बेटे जो कि इंजीनियर था उसको फ़ोन किया, तो उसने भी आने से मना कर दिया। उसे अपनी ससुराल में शादी में जाना था। हाँ, इतना ज़रूर कहा कि पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं भिजवा दूंगा। कहने को तो कह दिया, लेकिन वो अपनी ससुराल में बिजी हो गया। यह अलग बात है कि उसने कभी पैसे नहीं भिजवाए। उन्होंने मायूसी से फ़ोन रख दिया। अब उस नालायक को फ़ोन करके क्या फ़ायदा? जब ये दो लायक बेटे कुछ नहीं कर रहे तो वो नालायक क्या कर लेगा? उनको अपने दोनों बेटों से यह उम्मीद नहीं थी। उन्होंने सोचा और बोझिल कदमों से अस्पताल में पत्नी के पास पहुँचे और कुर्सी पर ढेर हो गए। पुरानी बातें याद आने लगीं। समीर जी स्कूल में शिक्षक थे। उनके 3 बेटे ही थे। बड़ा बेटा डॉक्टर और मझला इंजीनियर था। दोनों की शादी बड़े घरानों में हुई थी और अपनी पत्नियों के साथ अलग अलग शहरों में रहते थे। दोनों बेटों की शादी भी उन्होंने खूब धूमधाम से की थी। सबसे छोटा बेटा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाया था। 11वीं के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और घर में ही रहने लगा। कहता था, मुझे नौकरी नहीं करनी, अपने माता पिता की सेवा करनी है। इसी बात पर समीर साहब उससे बहुत नाराज रहते थे। उन्होंने उसका नाम ही नालायक रख दिया था। दोनों बड़े भाई पिता के आज्ञाकारी थे, पर वह गलत बात पर उनसे भी बहस कर बैठता था। इसलिए समीर जी उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि समीर जी का छोटा बेटा खुददार था। उसको गलत चीज़ें गलत बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब समीर जी रिटायर हुए तो जमा पूंजी कुछ भी नहीं थी। सारी बचत दोनों बच्चों की उच्च शिक्षा और उनकी शादी में खर्च हो गई थी। शहर में एक घर, थोड़ी ज़मीन और गांव में थोड़ी सी ज़मीन थी। घर पर खर्च उनकी पेंशन से चल रहा था। समीर जी को जब लगा कि छोटा सुधरने वाला नहीं, तो उन्होंने बंटवारा कर दिया और उसके हिस्से की ज़मीन उसे देकर उसे गांव में ही रहने भेज दिया। हालांकि वह जाना नहीं चाहता था, पर पिता की जिद के आगे झुक गया और गांव में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और वहीं खेती बाड़ी करने लगा। समीर जी सबसे दोनों होनहार और लायक बेटों की बड़ाई किया करते। उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, पर उस नालायक का नाम भी नहीं लेते थे। छोटे बेटे में उनको कोई भी अच्छाई दिखी नहीं, या यूं कह लें कि उन्होंने देखनी ही चाहिए नहीं। छोटे बेटे का अच्छे काम करना भी उनको बुरा लगता था। 2 दिन पहले दोनों पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था। वह अपनी पत्नी के साथ सरकारी अस्पताल में भर्ती थे और डॉक्टर ने उनकी पत्नी को ऑपरेशन करने को कहा था। पापा पापा सुनकर तंद्रा टूटी तो देखा सामने वही नालायक खड़ा था। उन्होंने गुस्से से मुंह फेर लिया, पर उसने पापा के पैर छुए और रोते हुए बोला, पापा आपने इस नालायक को क्यों नहीं बताया? खबर मिलते ही भागा आया हूँ। पापा के विरोध के बावजूद उसने उनको एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराया, माँ का ऑपरेशन कराया और अपना खून दिया। दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता कि एक दिन वह गायब हो गया। वह उसके बारे में फिर बुरा सोचने लगे थे कि वह कुछ दिन में वह वापस आ जाएगा। महीने भर में ही वो माँ एकदम भली चंगी हो गई। वह अस्पताल से छुट्टी लेकर उन लोगों को घर ले आया। समीर जी के पूछने पर बता दिया कि खैराती अस्पताल था, पैसे नहीं लगे, घर में नौकरानी ही थी। वह उन लोगों को छोड़कर वापस गांव चला गया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। एक दिन यूं ही उनके मन में आया कि उस नालायक की खबर ली जाए। दोनों जब गांव खेत पर पहुंचे
तो घर में ताला देखकर चौंके। उनके खेत में काम कर रहे आदमी से पूछा तो उसने कहा, यह खेत अब मेरे हैं। क्या? पर यह खेत तो उन्होंने बहुत आश्चर्य से हुआ। हाँ, उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब थी। उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अपने सारे खेत बेच दिए। वह रोजी रोटी की तलाश में दूसरे शहर चला गया है। बस यह झोंपड़ी उसके पास रह गई है। यह रही उसकी चाबी, उस आदमी ने कहा। वह झोंपड़ी में दाखिल हुए तो बरबस उस नालायक की याद आ गई। टेबल पर पड़ा लिफाफा खोल कर देखा तो उसमें रखा अस्पताल का 9 लाख का बिल उनको मुँह चिढ़ाने लगा। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, जानकी, तुम्हारा बेटा नालायक तो था ही, झूठा भी निकला। अचानक उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो जोर से चिल्लाने, तू कहाँ चला गया नालायक, अपने पापा को छोड़कर? एक बार वापस आ जा, फिर मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। उनकी पत्नी के आंसू भी वह बहे जा रहे थे और समीर जी को इंतजार था अपने नालायक बेटे और अपने गले लगाने का। आज समीर जी को एहसास हुआ, कभी अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। हर बच्चे की रुचि अलग अलग होती है। जिस बच्चे की रुचि अलग अलग होती है तो उस जिसमें बच्चों की रुचि हो उनको वही करने दें। लायक कोई भी पढ़ने से नहीं बनता, बल्कि अपने दिल और दिमाग व्यवहार से लायक बनता है। माँ बाप को कभी अपने बच्चों पर अपनी सोच नहीं थोपनी चाहिए। और अक्सर देखा गया है, जिसको हम बिना काम के समझते हैं वही वक्त आने पर काम आता है। राधे राधे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।